हेलो एवरीवन। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे प्लेलिस्ट आरंभ स्पीच में। आपको तो पता है कि हम यहाँ क्या करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी और आरती दोनों की कोशिश है कि जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, जिनमें कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम है, वो इससे सुविधाजनक हो। और आरती हमारी इसमें एक्सपर्ट हैं क्योंकि उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं इस बारे में, जो उनके निजी अनुभव पर आधारित है और उनके प्रयोगों जो उन्होंने अपने बेटे पर किए। बहुत स्वागत है आपका भी आरती। आज हम लोगों को एक जबरदस्त सी चीज सिखाने वाली है कि पॉइंट कैसे करना है। जब एक डायग्नोसिस होता है ना, जैसे स्पेशली ऑटिज्म का, तो उसमें ये डॉक्टर्स आपको जरूर पूछते हैं, बच्चा पॉइंट करता है, बच्चा नाम को रिस्पॉन्स देता है, तो हम्म, दिल दुखी हो जाता है। आई हैव टू एडमिट। हम्म। लेकिन तो दुखी होने से तो काम चलेगा नहीं। तो आरती बताएंगी कि बच्चे को पॉइंट कैसे करना सिखाए। आरती, बताइए। जैसे आपने बताया कि ऑटिज्म का जब डायग्नोसिस होता है तो उसमें एक ये चीज हमसे पूछी जाती है कि बिल्कुल। बच्चा पॉइंट करता है या नहीं करता है। और तभी हमारा ध्यान भी जाता है बच्चे पे। हाँ, सही इससे बात। पहले हम सोचते नहीं है कि पॉइंट करना भी इतना इम्पोर्टेंट है। बोलना इम्पोर्टेंट है लेकिन पॉइंट नहीं नहीं। सोचते हम। नहीं, सही बात। तो लेकिन जब हम ध्यान देते हैं उस पे तो हमें पता चलता है कि सच बात है कि अगर हम कहीं पॉइंट कर रहे हैं यानी उस जगह पे हमारा ध्यान जा रहा है। हम्म। बच्चा जो है उसका ध्यान इतनी जगह पे है, वो पॉइंट किसी एक जगह पे करता ही नहीं है। तो इसलिए हमें पॉइंट करना भी बच्चे को सिखलाना है कि कैसे पॉइंट करना है। हम्म। पॉइंट करने के लिए जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि ये क्या है से रिलेट हम कर रहे थे वर्ड्स को। हम्म। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी आप वो काम कर ही रहे होंगे। इसलिए हम बीच में कुछ, क्योंकि स्पीच वाली चीजें जो हैं वो चलती रहेंगी। हम्म। लेकिन बीच में जो ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। लेकिन आप वो काम कर रहे हैं। तो जब आप वो काम करते हैं ना, उस समय में पिक्चर कार्ड्स का कल हमने यूज किया था। तो ऐसे ही करते हैं कि जब भी बच्चे को दिखला रहे हैं तो आप कहते हो ब्रेड, ब्रेड, यहाँ हम पॉइंट कर रहे हैं। बच्चे ने देखा होगा, हो सकता है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे भी कर दे वैसे भी कर दे, कर सकता है। हमें कैसे सिखलाना है उसे कि हम उसके हाथ को पकड़ के पीछे से, उसके हाथ को, जैसे वो छोटा है उसके हाथ से करके उसके पॉइंट कराना है पिक्चर हम्म। का। ताकि जैसे अगर ये है और ये बच्चे का हाथ है तो हम बच्चे को सहारा दे करके वो इससे पॉइंट कराएंगे सच ब्रेड, में अच्छा। ब्रेड। उसमें ये होगा कि आप बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ सकते हो। ठीक है, एक हाथ से पकड़ के उसे पॉइंट कराओ, एक हाथ पे पिक्चर कार्ड आप रखे रहो और उससे पॉइंट कराओ बच्चे को। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बच्चा चाहता नहीं है पॉइंट करना। तो ये प्रोसेस आपको करनी है, लेकिन साथ में जो मैंने ट्रिक की और बहुत सारी माएं ये ट्रिक लेती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपके पास पुराने मोजे होंगे, तो ऐसा कोई भी सॉक्स आप ले लो जिसमें कि एक छेद होता ही है जब मोजे पुराने हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसमें बच्चे का हाथ डलवाओ। ठीक है, हाथ डलवाओ और जो वो एक छोटा सा छेद हो ना, उसमें से उसकी फिंगर निकलवा निकलने आने आनी ही है। दो। हाँ। हाँ। अभी क्या है, बच्चा छोटा है, उसे नहीं पता कि उसका पूरा हाथ भी इससे निकल सकता है, हम फाड़ सकते हैं, ये सब उसका अभी दिमाग उतना नहीं चल रहा है क्योंकि छोटा है वो। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसकी एक फिंगर निकलवानी है। इससे क्या हम्म। होता है ना, बच्चा ना इसको फिंगर्स को भी देखता है। ठीक है, अंदर उसका हाथ मुड़ा हुआ है क्योंकि हमने टाइट मोजा लिया है। ये नहीं कि बड़ों का मोजा ले लिया तो उसमें आराम से हाथ घुस गया, नहीं। जो हम्म। बच्चे का होगा या छोटे बच्चे का हो जाए, ताकि टाइट हो। तो उस समय भी आप ये पिक्चर कार्ड लेकर के उससे ये पॉइंट करा सकते हो। फोकस ज्यादा जाएगा इससे। फोकस जाएगा, फिर उसे पता चलेगा, धीरे धीरे वो हाथ का पोस्चर बनाना सीखेगा अंदर, कि हम्म। एक ही फिंगर निकाल के हमें पॉइंट करनी है। तो उसी तरह से पिक्चर कार्ड को आप दिखाओगे। फिर जितने भी पिक्चर कार्ड या जितने वो उसे आते हैं, उस चीज को उस समय भी यूज कर लो आप कि ये बिस्किट है, वो ब्रेड है। फिर किसी चीज को दिखाते वक्त, जैसे एनवायरनमेंट में भी हम दिखलाते हैं बहुत सारी चीजें और नाम बताते हैं, जैसे लाइट है, फैन है। उस समय भी आप ये करके उसको यूज कर सकते हो इस मेथड को।
तो एक ये मेथड हुआ, और एक पिक्चर कार्ड जब आप स्पीच के लिए कराते रहते हो तो उस समय भी बच्चे का हाथ पकड़ के उसका ऐसे पॉइंट बनवा करके आप ट्राई कराओगे। टाइम लगेगा, बट प्रोसेस यही है। और इसको भी आप अपने जो सिखलाने का जो टाइम है उसमें इसको भी डालना है, सो दैट कि साथ साथ ये भी आता रहे बच्चे में। तो ये तो बहुत ही इनोवेटिव था क्योंकि बहुत सारे ये माइंड यूज करती हैं। हाँ मतलब मेरे लिए नया था, लेकिन बहुत इफेक्टिव लगा, क्योंकि सही बात है, फोकस बहुत अच्छा जाएगा बच्चे का कि ये वो चीज है जो तुम्हारी फिंगर, उसका तुमको प्रयोग करना है। ये हाँ। मैसेज बड़ा क्लियरली जा रहा है बच्चे को, जो कि क्योंकि यही तो मुश्किल होती है हम्म। बच्चों को क्लैरिटी से समझाना। हाँ, उनके दिमाग में ये बात जाना ही मुश्किल होती है कि हमें पॉइंट करना ही क्यों है। नहीं हम्म। करेंगे, हाथ हमेशा खोलते, क्योंकि उन्हें टच पसंद नहीं है तो वो नहीं करेंगे। बट हम उसमें क्या बिल्कुल। करते हैं, जब सॉक्स के अंदर हाथ चला गया तो वो कुछ कर ही नहीं सकते सिवाय ऐसे के ऐसे ही करेंगे। हम्म। point करना उनको आ जाता है धीरे धीरे करके। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आरती ने समझाया। अब एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारी नींद खराब कर देती है जो हमारी नींद इसलिए खराब होती है क्योंकि हमारे बच्चों को नींद नहीं आती। ये हम्म। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशल नीड्स बच्चों में, कि सेंसरी इश्यूज, उनके गट प्रॉब्लम, गट हेल्थ, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। या हम्म। कुछ ऑब्सेस करने लगते हैं कि भाई ये हमारी चीज हुई क्यों नहीं। ये सब चीज लेके रातों की नींद उनकी हराम, तो फिर हमारी भी खराब होनी ही होनी है। तो आरती बताएंगे कि नींद पर कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। जो मतलब अगर चैन की नींद आप और आपका बच्चा दोनों सोएंगे तो सीखने के लिए भी आप ज्यादा तैयार, बच्चा और आप सिखाने के लिए तैयार। हाँ आरती बताइए, इसे नींद के लिए क्या करें हम लोग। जैसे हमने पहले एपिसोड में बतलाया था कि कभी भी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले पहले आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी हाँ। थेरेपिस्ट के पास जाना है, सारे सेंसरी डाइट के चार्ट लेने हैं, जो उन्होंने बतलाया है वो आपको करना है। दिन में एक बार करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 बार। और मेरे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने हमें 5 बार कहा था दिन में करने के लिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में करना ही करना है, सो दैट कि सेंसरी उसकी डाउन हो तो उसका सीखना स्टार्ट हो। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अगर हमने 3 बार भी किया तो सुबह, दोपहर दोपहर और शाम को अगर हम कर रहे हैं तो शाम की ओटी तो हो गई है बच्चे की। हम्म। के बाद जब सोने का समय, और एक चीज और ध्यान रखना है कि इन बच्चों को मीठा कम खाने को कहते हैं, क्योंकि मीठा खाने से इनको अटेंशन इश्यूज, इनकी हाइपर हाइपर एक्टिविटी एक्टिविटी, हाँ। है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मीठा कम खाएं। और अगर बिल्कुल नहीं रोक सकते हम, तो कम से कम शाम के बाद मीठा नहीं दे बच्चे को। सुबह के समय आप दे सकते हो, दिन तक दे दो, बट दिन के बाद, दोपहर के बाद जो है ना, वो देना बंद कर दो, सो दैट कि उनके सोने में, स्लीपिंग पैटर्न में मीठे के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तीसरी चीज ये है कि जब उसके सोने का समय हो, तो जो मैं अपने बेटे के साथ करती थी कि पूरे कमरे का को अंधेरा कर दो आप। फिर अच्छा। एक म्यूजिक लगा दो, कोई भी म्यूजिक ऐसा, आप भजन लगा सकते हो, हम बॉलीवुड इंस्ट्रूमेंटल लगा देते थे क्योंकि हम्म। हमें बहुत पसंद है वो गाने। तो म्यूजिक सिस्टम पे लगा देते थे, जरूर ये नहीं करना है कि उसके कान के पास ही फोन लगा दिया, तो फिर बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट ही होता है। थोड़ी दूरी पे कोई म्यूजिक चल रहा है, सोने का टाइम है। और जो एक म्यूजिक जनरली रेकमेंड की जाती है, मोजार्ट। एग्जैक्टली। तो मतलब मोजार्ट, बीथोवन का, मतलब उन लोग उनकी लोरियां हैं मोजार्ट आपको मिलता है, आप डाउनलोड करके आप वो म्यूजिक भी चला सकते हैं, क्योंकि उसमें संगीत के बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उससे हम्म। भी बच्चे का सेंसरी डाइट उससे मिलता है। आप ये कर ये चला दो बैकग्राउंड में, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप उसके लिए कलरफुल लाइट्स लाओ मार्केट से। वो अच्छा। कलरफुल लाइट्स ऐसे हुए कि दिवाली के समय में जो क्रेजी घूमने लाइट्स जो होते घूमने हैं। वाले, हाँ, उसको आप डिस्को लाइट्स कह सकते हो, जो घूमते रहते हैं और हर तरह के पैटर्न बनाते हैं। हम्म। वो बल्ब ला सकते हो, एक कहीं पे सेट कर दो, और जब उसके सोने का समय हो ना तो उस बल्ब को ऑन कर दो। उससे क्या होता है कि बहुत सारे पैटर्न दीवार पे बनते हैं या सीलिंग पे बन रहे हैं, बच्चा हम्म। सोया हुआ है, वो सीलिंग पे वो पैटर्न्स देखता है। ये भी उसके सेंसरी डाइट का हिस्सा है। और चूंकि हम इसको जब रूटीन में डाल देंगे ना, तो बच्चे की, हमें भी अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
ये उसके रात में सोने से पहले डेली होगा, उसकी सेंसरी डाइट भी होगी, और बच्चे पसंद करते हैं। बच्चे हम्म। के पास कुछ हो कि वो देख रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, इससे उस एक जगह पे रहने की उसको उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ठीक है, हम्म। मुझे भी लेटना है, लेट के मैं देखूंगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। तीसरी चीज जो बहुत इफेक्टिव रही कि मैं अपने बेटे की मालिश जरूर करती थी सोने से पहले। अच्छा, रिलैक्स हो जाता है तब। बिल्कुल। उसको एक रूल की तरह ही बना लिया था मैंने, जैसे ओटी के लिए ले जाती थी ना, मैं रात में मालिश जरूर करती थी। आप हल्के हाथों से करो, किसी भी तेल से कर सकते हो जो बच्चे को सूट करता है, आप उससे करो, बट हल्के हाथों से पैर से स्टार्ट करो, हाथ में मालिश करो। फिर बैक मसाज जो डीप प्रेशर देना होता है ना, आप उसको दो, हम्म। साइड साइड करवट करवा के, और पूरे बैक मसाज अच्छे अच्छे से दो। और उसके बाद हेड मसाज दो हल्का हल्का यहाँ से। इससे क्या होगा कि उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। और, हम्म। और साथ में उसे विजुअल वाली सेंसरी डाइट मिल रही है, ऑडिटरी भी मिल रही है। इन सब के बाद ना वो बहुत रिलैक्स होता है, और इससे उसे नींद आने में भी बहुत हेल्पफुल होती है ये चीजें। तो सोने से पहले ये रूटीन जो है ना, आप मान के चलो, और आप ये भी जान के चलो, सिर्फ बच्चे नहीं, आपको भी बहुत अच्छी नींद आएगी। और शायद गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से नहाना भी अच्छा हो सकता है, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अगर उसी तरह हाँ से मसाज जैसा ही थोड़ा ये बिल्कुल, करेगा। अगर बच्चा नहा ले सोने से पहले तो बहुत अच्छा है, वो और भी ज्यादा रिलैक्स करता है। रिलैक्स आप करेगा। जब ये सब चीज कर दोगे ना, तो आपकी पूरी फैमिली ही अच्छे से सो जाएगी। ये मेरा अपना अनुभव, हम सब सो जाते थे आधी रात में, उठ के फिर सारी चीजें ऑफ होती थी। वाह, ये तो एक दो चीजें मेरे लिए भी नहीं है इसमें। वो लाइट वाला तो पैटर्न कभी ट्राई नहीं किया। अब तो लगता है ट्राई करके देखना पड़ेगा, हालांकि मेरी बेटी बड़ी है, इसके बावजूद आई विल ट्राई। हाँ नहीं नहीं, अभी भी अथर्व जैसे 11 साल का है, फिर भी मैं हाँ। उसे देती हूँ बीच बीच में, उसे पसंद है। और हाँ, नहीं वो वाली बात सही थी कि जो हाँ पैटर्न बनता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनका दिमाग जो है वो हमारी समझ से बाहर है। हम लोग बस हाँ कोशिश कर रहे हैं उनको कि किसी तरह से अपनी दुनिया में की चीजें समझा दें। समझा नहीं सके। तो बच्चे तो भाई मतलब हाँ दूसरी दुनिया के हैं, और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। हाँ तो बिल्कुल। पैटर्न जो समझते होंगे, ये बड़ी अच्छी बात लगी कि हाँ कैसे उनके दिमाग में बात जाती होगी। क्या पता क्या निकल के आने वाला है कुछ दिन क्या। में। तो बहुत अच्छे यूजफुल और इजी ट्रिक्स थे आरती, कि एक तो मसाज कर देना है, शुगर बंद कर देना है, शुगर से हाइपर एक्टिविटी होती है। करती और है। मतलब दोपहर के बाद से कोशिश करना है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करने का या मिनिमाइज करने का। वो भी धीरे धीरे होगा, नहीं हाँ वो तो हाँ, धीरे धीरे ही होगा। एक बिल्कुल दिन में छोड़ने के लिए कुछ लोग कहते हैं, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम बच्चे बिल्कुल, से ग्लूटेन के बारे में भी लोग बोलते हैं कि हाँ ग्लूटेन छोड़ दीजिए। वो भी हाँ प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन मैंने अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ के देखिए, क्योंकि हाँ एक स्पेशल मदर आई थी हाँ सुंदर, उन्होंने बोला था कि बहुत फर्क पड़ा था उनकी बेटी को उससे, और उसके इम्यून सिस्टम में भी फर्क पड़ा था। हाँ ग्लूटेन के लिए भी और केसीन के लिए भी, मिल्क के लिए भी। हाँ तो आप वो डाइट ट्राई करें, क्योंकि गट का बहुत इश्यूज होता है बच्चों को हाँ हमारे, हाँ, है ना? तो बड़ा बहुत अच्छी अच्छी सलाह, लाइट करके पैटर्न्स, बच्चों हम्म को मसाज, हम्म हल्का म्यूजिक जो बॉलीवुड से लेके भजन से लेके मोजार्ट बीथोवन तक जा सकता है, हम्म। और शुगर कंट्रोल करना। ये सारी चीजें अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चे को अच्छी नींद आएगी, और आपके दिल में बहुत संतोष होगा कि मेरा बच्चा सो रहा है, तो और अगले दिन के लिए तैयार हो रहा है, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मैं बच्चा बताऊं कि जब। अथर्व की चीजों में मुझे सबसे पहला जो इंडिकेशन मिला था कि कुछ हम्म। गड़बड़ जा रही है, वो यही था कि 2-2:30 बजे तक वो बेड पे जंप करता रहता था। हम्म। बिल्कुल जंप करता रहता था, और हम सो रहे हैं और देखते थे बीच में वो जंप कर रहा है कॉर्नर में, और हैंड फ्लैपिंग चल रही है, सब कुछ है। तो नींद को एक रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। बिना ये जो है अटेंशन, स्पीच, कुछ भी, कोई भी लर्निंग प्रोसेस जो है ना, स्टार्ट नहीं हो पाएगी अगर बच्चे की नींद सही नहीं जा रही है। बिल्कुल सही बात है, नींद तो बहुत जरूरी चीज है। अगर मेरी भी नींद ना पूरी हो तो मतलब लगता है हाँ। कि हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी आ गई है। तो वही फोकस बच्चों के लिए पाता है, तो फोकस। हाँ, तो बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है।
तो आज तो बहुत यूजफुल टिप्स थी आरती, बहुत ही यूजफुल टिप्स। पॉइंटिंग और सॉक्स के अंदर से पॉइंटिंग, हाँ जिसके हाँ लिए आपको बस घर का एक फटा मोजा लेना है और उसमें उंगली घुसा देनी है, ताकि हाँ बच्चे को ये समझ में आए कि ये ही पॉइंटिंग है। और हाँ सोने के लिए कुछ बहुत ही सूदिंग टिप्स। सो थैंक यू सो मच आरती, आज हम लोगों को ये टिप्स बताने के लिए। और दर्शकों, मेरा पूरा विश्वास है, आरती का भी और अब मेरा, कि आप लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। और हमारी जो जर्नी है वो चलती रहेगी। आप ट्यून करते रहिए, शेयर कीजिए ऐसे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू आरती। हम लोग हाँ। फिर मिलेंगे। बाय।